मैं जब सीख ही रहा हूँ तो ऐसा सीखूँ कि मैं फ्रीलांसिंग करके या अपने बेस पर एक पूरे एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को बना सकूँ और पूरा एप्लीकेशन को कोड कर सकूँ। क्या मुझे इस तरीके की नॉलेज चाहिए? तो अगर आपका जवाब हाँ है तो आपकी जर्नी ए से शुरू होने वाली है और जेड तक जाने वाली है। ऐसा नहीं कि ए से जेड तक चलेगा, बीच के स्किप करवा देते हैं ना जो तुम्हारे भैया दीदी लोग यूट्यूब पे। भैया इनको भाई ठीक है, मैं क्या बोलूँ, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जिनको फॉलो करो। देखो भाई, मार्केट में स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग, ये सब का जो बोलबाला है वो फिर से आने लगा है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इसको फिर से बढ़ावा देने लगे हैं। सब बोलने लगे हैं कि मर्न स्टैक जो है वो अब सैचुरेट हो गया है, अब स्प्रिंग की बारी है, स्प्रिंग बूट आएगा मार्केट में, ये बहुत सारी चीज़ें XYZ। तो मैं आपको ये वीडियो के थ्रू मतलब मैं सच बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं भाई। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सच बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। देखो, ऐसे में बहुत सारे, ये बात सच है कि मर्न स्टैक डेवलपर जो है बहुत सारे हैं, पर क्या वो स्किल्ड हैं? पहली बात, उतना स्किल्ड नहीं है जितना होना चाहिए। तो अगर आप एक प्रॉपर लेवल पर स्किल्ड अप हो अपने टेक स्टैक को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, अब स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट की रही। मैं पिछले 4 साल से स्प्रिंग बूट पे काम कर रहा हूँ। 2020 से मैंने स्प्रिंग बूट डेवलपमेंट की जर्नी अपनी शुरू करी थी और काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पे प्रोजेक्ट्स बनाया, काफ़ी ज़्यादा काम कराया, ठीक है। काफ़ी रेस्ट API सर्विसेज लिखी हैं, माइक्रो सर्विसेज लिखी हैं। तो उस बेस पर मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, ठीक है, बहुत ही अच्छे से अपने एक्सपीरियंस पे, और क्या क्या इसमें कैसे पढ़ना है। बहुत सारे लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, यकीन मानो, बहुत सारे लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देने वाले हैं। बिल्कुल, मैं ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस मैंने सर्कुलेट होते हुए देखा यूट्यूब पे भाई कि स्प्रिंग बूट डेवलपर रोड मैप, ये वो, और उन रोड मैप में कुछ नहीं है भाई, वो बेकार। मतलब मैं क्या बताऊँ, वो बस मर्न ख़त्म हो गया तो स्प्रिंग बूट चिल्ला रहे हैं। मर्न चिल्लाना उनका वो हो गया कि भाई अब कितना भी चिल्लाएं यार, एक टाइम के बाद हो जाता है ना कि अब क्या इतना चिल्ला लिया, अब तो कोई व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो अब स्प्रिंग पे बनाते हैं वीडियो तो अब व्यूज़ मिलेंगी, ये दूसरा बात बोल देते हैं, ठीक है, ओपन सोर्स बोल देते हैं, इस तरीके से हो जाए। तो मैं ये तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्प्रिंग बूट डेवलपमेंट सीखना, जो आप रोड मैप देख रहे हो या देखोगे आने वाले दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर, ठीक है, या देख रहे होगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ने स्प्रिंग बूट डेवलपमेंट रोड मैप की ये जो है वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया, और वो रोड मैप में बनाते हैं कि स्प्रिंग कोर पढ़ो, स्प्रिंग बूट डेटा JPA पढ़ो, स्प्रिंग MVC डेटा, स्प्रिंग बूट MVC पढ़ो, स्प्रिंग ऐसे पढ़ो, स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी पढ़ो, ऐसे करो। रिलैक्स, सबसे पहले आप बैठ जाइए और अपने आप से एक सवाल पूछिए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, ठीक है, इस टॉपिक पर, इसलिए भी हूँ ताकि एक जेन्युइन कंसर्न है कि भाई आप जो डेवलपर बनने वाले हो, जो जावा डेवलपमेंट करने वाले हो, या जो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो, उसमें आप गलत तरीके से यार डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। एक मास, मतलब बहुत ज़्यादा लोग कल्ट फॉलो करते हैं, कल्ट फॉलोइंग करते हैं भाई कि भाई ये चीज़ है तो इस पर कूद जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ भाई, मुझे बस आपको सच बता देना है क्या है और क्या है, कैसे सीखोगे स्प्रिंग बूट, और अगर वाकई में सीखना चाहते हो तो कैसे क्या करना पड़ेगा। तो जो भी आप आजकल दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर दूसरे यूट्यूबर्स भैया दीदी की वीडियोस देखोगे स्प्रिंग बूट डेवलपमेंट की, रोड मैप की, उनमें कुछ नहीं है। पहली बात तो मेरी बात समझिए। अब स्प्रिंग बूट, ठीक है, स्प्रिंग बूट, इसमें एक टर्म है ना स्प्रिंग, तो स्प्रिंग बूट कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं कि तुम्हें स्प्रिंग बूट समझ नहीं आएगा, तुम्हें समझ आएगा, ठीक है, लेकिन भैया ये जो स्प्रिंग है अपने आप में इतना बड़ा है, समझ पा रहे हो? और ये यूट्यूब पर ऐसे वीडियोज बनाते हैं, रोड मैप बनाते हैं, जैसे इतना छोटा है, ईजिली ख़त्म हो जाएगा। नो ब्रो, अगर आपको स्प्रिंग बूट सीखना है 6 महीने रगड़ के पढ़ना पड़ेगा, सही बता रहा हूँ। स्प्रिंग बूट बहुत बड़ी जर्नी है अपने आप में ही। तो ये जो तुम छोटी छोटी चीज़ें करते हो ना कि भाई यहाँ की वीडियो देख ली, यहाँ ऐसे करके पढ़ना, एक लूप में फंस जाओगे, उसी लर्निंग लूप में फंस जाओगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तुम बार बार एक ही चीज़ को वीडियो देखोगे, कभी उसका देखोगे, कभी उसका देखो, कभी उसका, कभी उसका, कभी उसका, कभी उसका, XYZ करते रहोगे। दिस इज़ द वर्स्ट स्टेप दैट यू विल टेक टू लर्न स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट। बात समझो। तो स्प्रिंग अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा, मतलब इट्स टू मच भी यार, बहुत सारी चीज़ें हैं स्प्रिंग में। सबसे लास्ट में आता है स्प्रिंग बूट, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा,
सबसे लास्ट में आता है भैया स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। क्या बात समझ में आ रही है? स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। तो जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, जब सब कुछ पढ़ लोगे ना स्प्रिंग में, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ का मतलब अब कोई भी नहीं पढ़ सकता यार, 100% रोज ही अपडेट होता है। फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ, मान लो आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, तो जो सबसे लास्ट पोर्शन जो आपका बचेगा ना, वो है आपका स्प्रिंग बूट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब उस स्टेप पर जाने के लिए आपको पहले प्रिपरेशन यहाँ से करनी पड़ेगी ना यार। आपको इस जेड स्टेप पर जाना है, तो ए से डायरेक्ट जेड पर छलांग मारोगे तो प्रॉब्लम तो होगी, तो उस लर्निंग लूप में फंसे रह जाओगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा फिर। तो पहले आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि मैं जो स्प्रिंग बूट पढ़ने वाला हूँ, मैं जो जावा डेवलपमेंट की जर्नी शुरू करने वाला हूँ, क्या मुझे इससे सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेशर लेवल का जॉब लेना है 5-6 लाख 8 लाख रुपए का? ठीक है, 5-6 लाख 8 लाख CTC का क्या मुझे एक जॉब लेनी है? अगर सिर्फ जॉब लेनी है, मेरी बात समझिए, वो भी 5, 6, 7, 8 लाख की बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा की बात नहीं कर रहा। अगर आपको फ्रेशर लेवल पे लेना है तो आप किसी तरीके से 6 महीने में इधर उधर रोज़ पढ़ते रहोगे, कुछ ना कुछ तो हो सकता है आपकी ये जॉब 4-5 लाख रुपए की लग जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हो सकता है, मैं 90% गारंटी नहीं है कि होगी, बट 10% प्रोबेबिलिटी है कि चलो भाई हो सकता है। ठीक है, कोई वैसा कम एक्सपीरियंस वाला इंटरव्यूअर मिला या जिसको उतना नहीं नॉलेज है, वो टेक लीड है किसी स्टार्टअप में या किसी MNC में या कोई कहीं भी, भाई कोई थोड़े जिन्होंने कम काम करा है स्प्रिंग बूट पे, उसने आपका इंटरव्यू ले लिया और उस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए इजी और मतलब बस जो आप उसको बता सको और ले लिया, तो वो अलग बात है। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, तो 10% मैं एक्सेप्शन मान के चल रहा हूँ, बट 90% चांसेस है कि आपकी प्लेसमेंट वगैरह ऐसे होने वाली नहीं है और आपके कॉन्सेप्ट्स कभी भी ऐसे समझ में आएंगे कभी नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको ये सिर्फ एक ये चाहिए या आपको ऐसा नॉलेज चाहिए। क्वेश्चन पूछो कि क्या मुझे सिर्फ ये जॉब चाहिए 5, 6, 7, 8 लाख रुपए की, 6, 7, 8 लाख भी बहुत ज़्यादा बोल दिया है ना, 5, 6 लाख रुपए की, या इसके साथ साथ मैं ऐसा नॉलेज लूँ, मैं जब सीख ही रहा हूँ तो ऐसा सीखूँ कि मैं फ्रीलांसिंग करके या अपने बेस पर एक पूरे एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को बना सकूँ और पूरा एप्लीकेशन को कोड कर सकूं। क्या मुझे इस तरीके की नॉलेज चाहिए? तो अगर आपका जवाब हाँ है, तब यहाँ से आगे वीडियो देखिए कि हाँ भैया, ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब हाँ है कि मुझे ऐसा इस तरीके से सीखना है ताकि मैं ऑलमोस्ट सब कुछ सीखूं और उसमें पूरा इन डिटेल सीखूं, ताकि मैं एक पूरा एप्लीकेशन जो मैं सोचूं खुद से आर्किटेक्चर बनाऊं उसका कि ये यूज करूँगा, ऐसे यूज करूँगा और उसके बाद मैं उसमें कोडिंग करना शुरू करूँ और मैं उस प्रोजेक्ट को पूरा कोड करूँ फुली स्क्रैच से लेके एंड टू एंड एक स्केलेबल बनाऊँ। ऐसा भी नहीं कि 10 लोग यूज करने वाले एप्लीकेशन है, ऐसा कोड लिखूँ कि उसको लाखों यूजर्स यूज कर पाएँ। तो अगर ये सोच है, तब आपकी 99% प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपका जॉब तो हो ही जाएगा। फिर अगर इस नॉलेज के साथ चलते हो तो दूसरा, इसी फील्ड में जब इतना सीख लोगे, इतने फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं स्प्रिंग बूट में, यकीन नहीं करोगे, और अच्छा पे रोल है, अच्छे पैकेजेस हैं, अच्छे पैसे हैं यार स्प्रिंग बूट में। तो जावा डेवलपमेंट तुम्हें तो यार बना देगा अगर तुम अच्छे से करते हो तो, डिटेल में सीखते हो तब। बात समझ में आ रही है? अब बात आते हैं कि ये जो यूट्यूब पर जो सारी वीडियोस सर्कुलेट हो रही है ना स्प्रिंग बूट के डेवलपमेंट रोड मैप की, इनमें कुछ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 2-4 वीडियो देखे हैं और मैं देख रहा था कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि अपडेट रहना ना अपने को भी कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। तो भाई ये कुछ नहीं है भाई, इन सब यूट्यूबर्स भैया दीदी के चक्कर में मत पड़ो। अब आते हैं असली बात पे कि स्प्रिंग बूट ये जो सबसे लास्ट का पोर्शन है, यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। पहले ए से शुरू करेंगे, फिर जेड पर पहुँचेंगे। डायरेक्ट ए से जेड पर नहीं पहुँचना है। क्या बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझिए ध्यान से। अब देखिए, जावा डेवलपर बनने के लिए, अब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई, अगर उतना चाहते हो कि नॉलेज हो खुद से कि मैं कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर पाऊँ, कोई रेस्ट एपीआई, किसी भी तरीके का रेस्ट एपीआई लिख पाऊँ, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के कभी थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेट करनी है वो सब कर पाऊँ, बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस आसानी से कोड कर पाऊँ, तब मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से समझिए कि क्या करना है आपको।
तो मान लेते हैं कि आपने कोर जावा पढ़ लिया है, ठीक है, और यूट्यूबर्स की तरह ये रोड मैप नहीं है कि मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन बना के दिखा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत मैं जो सच है बता रहा हूँ भाई, वरना तुम लूप में फंसे रह जाओगे। तुम्हारा ऐसे भी 6 महीने लगेंगे और ऐसे भी सीरीज से भी जब पढ़ोगे तो भी 6-7 महीने ही लगेंगे। और यकीन मानो जब लूप में फंसे रहोगे तो 6 महीने बाद आउटपुट तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। फिर तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट होगी कि मैंने ऐसे ऐसे कैसे पढ़ लिया, किसको फॉलो कर लिया। इसलिए बोल रहा हूँ जब पढ़ना ही है, जब 6-7 महीने लगाना ही है, तो भाई ऐसे सीरीज में लगाओ जो तुम्हें कुछ आउटपुट निकाल के दे, जो जिससे तुम कुछ तुम कुछ बन पाओ यार, तुम कुछ अपने आप में कॉन्फिडेंस आ पाए कि मैं किसी भी तरीके का एप्लीकेशन कोड कर दूंगा, राइट। उसका रोड मैप देखो, सुनो, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल वीडियो रॉ रख रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ अभी, ठीक है। बहुत कुछ निकल रहा है अभी तुम सुनो मेरी बात बैठ करके प्यार से। देखिए, अगर आपको स्प्रिंग बूट वाकई में सीखना उतना जितना मैंने बताया कि खुद से भी कोई भी एप्लीकेशन कोड कर सको, तो आपकी जर्नी ए से शुरू होने वाली है और जेड तक जाने वाली है। ऐसा नहीं कि ए से जेड तक चलेगा, बीच के स्किप कर दी। जो सारे यूट्यूबर्स लोग ऐसे आपको रोड मैप बता रहे हैं, उनमें ये सब जर्नी नहीं है, वो ए से जेड बता रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए, जो आपका फर्स्ट ए स्टेप है वो है कोर जावा का, ठीक है। तो अगर आपने कोर जावा सीखा है, कोर जावा में मान लो आपका उप्स अच्छे से स्ट्रांग है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई बस इंटरफेस बना दिया, क्रिएट कर दिया, 2 लाइन कोड कर दिया, नहीं। क्यों इंटरफेस बनाया भाई, क्यों हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्यों कंस्ट्रक्टर को ऐसे बनाया, क्यों हमने प्राइवेट बनाया, क्यों पब्लिक बनाया, क्यों डिफ़ॉल्ट बनाया, क्यों हमने लिस्ट यूज करा, क्यों हमने सेट नहीं यूज करा, क्यों हमने स्टैक यूज, इस तरीके से जो आप समझ पा रहे हो बात को, क्यों हमने क्यू यूज करा। तो कोर जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स और कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए ना, लिस्ट, अरे लिस्ट, जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के ये चीज़ें हो गई, ठीक है, लिस्ट, अरे लिस्ट, वेक्टर, ये जो चीज़ें कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो आता है कोर जावा का, ठीक है, वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग होनी चाहिए। बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें कि हाँ भाई ये करेंगे तो ये करेंगे, ये यूज करना है तो ऐसे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और कलेक्शन फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए यूँ, ठीक है, कि भाई ये कर रहे हैं तो अच्छा ये ऐसा होगा, ये तो ये फट से माइंड में वो लॉजिक चलनी चाहिए कि इसका ये रीजन है, हम ऐसे यूज कर रहे हैं, ऐसे यूज कर रहे हैं, ये यहाँ नहीं, इसका सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है। इस तरीके से आपको सोचने आना चाहिए। कोर जावा आपने सीख लिया, कोर जावा में आप बहुत अच्छा बन गए, ठीक है। अब मान लो वहाँ पे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वगैरह भी थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, वहाँ कोर जावा में ही आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब आपको पढ़ना है एडवांस जावा के कुछ टॉपिक्स। एडवांस जावा में क्या आते हैं, जेडीबीसी, जो आपके डेटाबेस से कनेक्ट कराएंगे। कोर जावा का कोड लिखा, जेडीबीसी का कोड लिखा, डेटाबेस से इंटरेक्शन हो गई, तो अब आप डेटाबेस में डेटा कुछ सेव और इंसर्ट डिलीट, जो डेटा मैनिपुलेट है वो कर सकते हो। तो फर्स्ट कोर जावा, सेकेंड एडवांस जावा। एडवांस जावा के अंदर क्या आता है, क्या पढ़ना है एक्चुअली में, जेडीबीसी, जेएसपी, सर्वलेट्स। स्किप मत करिए, अगर आपके पास टाइम है, 6-7 महीने आप लगाने वाले हैं तो स्किप मत करिए, मैं बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। डोंट स्किप जेडीबीसी, जेएसपी, सर्वलेट्स। तो आपने कोर जावा अच्छे से पढ़ लिया। जेडीबीसी फिर से बता रहा हूँ, यही पैटर्न है। अगर इधर से उधर स्विच करोगे भाई, यहाँ से वहाँ स्किप करोगे कोई भी चीज़, तो भाई लर्निंग लूप में फंसे रह जाओगे, कोई क्यों समझ में नहीं आएगा कि क्यों कैसा क्या कोड हो रहा है, ठीक है। और फिर परेशान हो जाओगे, जो आपको डेवलपर ये जो भैया दीदी आपके बता रहे हैं आजकल, उसी तरीके से बता रहे हैं। तो जो बेसिक पैटर्न है पढ़ने का ना, वो फॉलो करिए, और यही बेसिक पैटर्न है। आपने कोर जावा पढ़ लिया, जो जैसे मैंने बताया। एडवांस जावा के टॉपिक्स पढ़ने आपको, उसमें सिलेबस में पढ़ना है आपको जेडीबीसी, जेएसपी, सर्वलेट्स। ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। जेडीबीसी अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जेएसपी, सर्वलेट्स पढ़ लीजिए और भी अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ने के बाद अच्छे से रिवाइज रख पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। जेडीबीसी, जेएसपी और सर्वलेट्स को बहुत आगे काम देगा आपको। वरना अगर आपने पढ़ लिया है, ठीक है, ओवरऑल आपने पढ़ लिया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गए, अगर आपने 70-80% भी पढ़ लिया है जेडीबीसी, जेएसपी, सर्वलेट्स, तो मोर देन इनफ है। सच बता रहा हूँ, मोर देन इनफ है अभी के लिए, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया, आपने क्या क्या पढ़ा, कोर जावा अच्छे से पढ़ लिया, जेडीबीसी, जेएसपी, सर्वलेट्स, ये सब अच्छे से पढ़ लिया, तो एडवांस जावा तक आपने पढ़ लिया। नाउ एक चीज़ जो सारे लोग आपको मिस करवा देंगे, सारे यूट्यूबर्स, वो है भैया हाइबरनेट फ्रेमवर्क। बोलेंगे स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए तो है ही नहीं भाई, इस तरीके से नहीं काम होता है। हाइबरनेट फ्रेमवर्क पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी हाल में हाइबरनेट फ्रेमवर्क को स्किप मत करिए।
तो जेएसपी सर्वलेट्स के बाद हाइबरनेट, क्या हाइबरनेट आपको 60-70% पढ़ना है? जी नहीं, 100% हाइबरनेट में एफर्ट डालिए। जेडीबीसी जेएसपी सर्वलेट्स पढ़ने के बाद हाइबरनेट को फुल डालिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़िए हाइबरनेट। तो तीसरा चीज़ आपको पढ़ना है हाइबरनेट, जो कि बहुत डिटेल में पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। 100-120 घंटे लगाइए उसमें, ठीक है, 120-130 घंटे लगाइए, हाइबरनेट पढ़ने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें, और वो ब्यूटीफुली पढ़िए। उसका डिटेल यहाँ होना चाहिए, यहाँ सेट, ठीक है, कि मैं पूछूँ कि भाई कैसिंग कैसे काम करता है, फट से बताना है आपको, कैसिंग कहाँ यूज होता है, फट से आपको बता देनी है, ठीक है, कि भाई ये जनरेटर कैसे यूज होता है, कब यूज करेंगे, 1-to-1 मैपिंग, मैनी-to-1 मैपिंग, ठीक है, मैनी-to-मैनी मैपिंग, 1-to-मैनी मैपिंग, ये सब कैसे एसोसिएशन काम करता है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एनोटेशन से किस तरीके से हम काम करेंगे, तो कैसे क्या होगा, प्रॉक्सी क्लास क्यों बनाएंगे, सब पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो हाइबरनेट कभी भी स्किप नहीं करना, बार बार बता रहा हूँ, हाइबरनेट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इसकी वैल्यू आपको आगे जाके पता चलेगी, जब आप कोड करोगे ना तो पता चलेगी आपको। जब स्प्रिंग पढ़ोगे, स्प्रिंग में जब आप ORM पढ़ोगे, ठीक है, स्प्रिंग ORM या स्प्रिंग JDBC, तब इन सब की वैल्यू पता चलेगी आपको। इतनी ईजिली डाइजेस्ट होगी ना चीज़ें, सोच नहीं पाओगे, लगेगा यार दिस इज़ मैजिक, ऐसे लगेगा, ये तो यार कितना एकदम ईजी है, इस तरीके से लगेगा। तो ये पैटर्न है, ये पढ़ना है आपको। तो कोर जावा, एडवांस जावा में JDBC JSP सर्वलेट्स, फिर हमने क्या पढ़ा, हाइबरनेट इन डिटेल। अब यहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। हाइबरनेट अच्छे से पढ़ लिया, कोड किया, मस्त, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। हाइबरनेट फ्रेमवर्क पढ़ने के बाद अब आपकी बारी आती है स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ने की। स्प्रिंग बूट पर कूदना नहीं है, स्प्रिंग बूट पे जंप नहीं करना है, डोंट डायरेक्टली जंप टू द स्प्रिंग बूट नाउ, लर्न स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में इतने मॉड्यूल्स हैं, समझ में आ रहा है, और आप डायरेक्ट कूदते हो स्प्रिंग बूट पर। स्प्रिंग बूट सिर्फ एक तरीका है जो आपके स्प्रिंग एप्लीकेशन को ईजी बना देता है। तो जो चीज़ें वाकई में पढ़नी है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में पढ़नी है। स्प्रिंग बूट तो बस एक तरीका है जो आपको ईजी डेवलपमेंट कराएगा यार, स्प्रिंग बूट और है ही क्या। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझना ये है कि जो मैं अब स्प्रिंग बूट पढ़ने वाला हूँ, तो यहाँ तक हमने रेडी कर लिया, क्या, कोर जावा, एडवांस जावा में JDBC JSP सर्वलेट्स, हाइबरनेट, यहाँ तक हमारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं, पूरा मस्त एकदम कॉन्फिडेंस है। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। स्प्रिंग फ्रेमवर्क को जब आप डायसेक्ट करोगे तो 6-7 बड़े बड़े मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको। स्प्रिंग कोर सबसे पहले पढ़ना है, स्प्रिंग JDBC, स्प्रिंग AOP, स्प्रिंग MVC। मैं एक ही बार बोलूँगा, फिर से सुनो क्या क्या पढ़ना है। अब हाइबरनेट पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर सुनो, स्प्रिंग कोर, जैसे बोल रहा हूँ उसी ऑर्डर में लिख लेना, ठीक है। स्प्रिंग कोर, ओके, स्प्रिंग क्या बोला, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग JDBC, स्प्रिंग AOP, स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग डेटा JPA, स्प्रिंग मतलब ORM के अंदर ही ऐसा आ गया, ठीक है, स्प्रिंग डेटा JPA, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। स्प्रिंग ORM, ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब पढ़ना है लास्ट में आपको स्प्रिंग बूट। इतना पढ़ने के बाद, ठीक है, लिख लिया ना, वापस से सुन लो अगर बैक करके दोबारा सुनना है तो, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद अब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मैं स्प्रिंग बूट के टॉपिक्स या स्प्रिंग बूट को कैसे काम करते हैं वो डाइजेस्ट कर पाऊँ। तो अब लास्ट में यहाँ जब इतना पढ़ लोगे, स्प्रिंग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, स्प्रिंग सिक्योरिटी, ये सब कुछ पढ़ करके जब आओगे तो आपको मुलाकात होगी स्प्रिंग बूट से। अब जब आपको स्प्रिंग बूट से मुलाकात होगी, इसमें पढ़ना है। जब स्प्रिंग बूट सारा पढ़ लिए, स्प्रिंग बूट में आपको खाली प्रोजेक्ट बनाने हैं, अच्छा ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे 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 करके अप्रोच है डेवलपमेंट का, तो अप्रोच आप ईजी हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। तो स्प्रिंग बूट में टाइम ही नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 से 12 दिन लगेगा टाइम। क्या बात समझ में आ रहा है? मुश्किल से 10 से 12 दिन, जब आप इतना टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करोगे तब। इतने मॉड्यूल्स मैंने बताया ना स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जो भी बताया सारे, ठीक है, बैक करके देख लेना, वापस से नोट कर लेना, ठीक है, कोई भी मिस नहीं करना, ठीक है, सारे नोट कर लेना, उसी ऑर्डर में पढ़ना जिस ऑर्डर में मैंने बोला होगा, ओके। उसके बाद अब स्प्रिंग बूट आपने पढ़ा, 10-15 दिन दिए, उसमें 10-12 दिन दिए, अच्छे से पढ़ा, कुछ प्रोजेक्ट बनाए मस्त मस्त। और फिर स्प्रिंग बूट के अंदर ही अब पढ़िए रेस्ट एपीआईज। रेस्ट एपीआईज पढ़ लिया तो अब पढ़ोगी भाई माइक्रो सर्विसेज कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये सब पढ़िए, माइक्रो सर्विसेज पढ़िए, रेस्ट एपीआईज पढ़िए,
ठीक है। तो रेस्ट एपीआईज और माइक्रो सर्विसेज ये स्प्रिंग बूट के लास्ट की पार्ट है, सबसे लास्ट में, वेरी लास्ट। समझ गए? अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा स्प्रिंग बूट में काम करने का, स्प्रिंग बूट के इंटरव्यू निकालने की, स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट बनाने की, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट हो चाहे कोई क्लाइंट के प्रोजेक्ट, किसी तरीके के प्रोजेक्ट हो। बात समझ में आ रहा है? तब आप कोड कर पाओगे, तब बनोगे डेवलपर भाई, जावा डेवलपर। ऐसे नहीं बनेंगे रोड मैप फॉलो करके, ये स्किप करवा देते हैं ना जो तुम्हारे भैया दीदी लोग यूट्यूब पे, भैया इनको भाई ठीक है मैं क्या बोलूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम जिनको फॉलो करो तुम्हारे ऊपर है, जो सच है वो यही है, यही तरीका है, ठीक है। चाहो इंडस्ट्री वालों से पूछो जो वाकई में काम कर रहे हैं, उनसे पूछो। मैं 4 साल काम कर रहा हूँ मैं स्प्रिंग बूट में, तब जाकर ये बातें कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है। इतने अमेजिंग प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं स्प्रिंग बूट में। फिर इन सब के बाद आप चाहे तो जॉब ले सकते हो, आप चाहे तो फ्रीलांसिंग के लिए काम कर सकते हो। अब आप रुकना नहीं चाहते, अब और भी स्किल डेवलप करना है इसमें, अगर आपको करना है तो अब आप क्या पढ़ सकते हो, काफका पढ़ सकते हो, उसके बाद क्या पढ़ सकते हो, फिर ये सब जेनकिंस, कुबरनेटिस, ठीक है, और इलास्टिक सर्च, कीबाना, ये सब चीज़ें आफ्टर लर्निंग माइक्रो सर्विसेज, ये सब चीज़ें देख लेना, ठीक है। अगर मतलब इन सब के बाद तुम रेडी हो जाओगे प्रोजेक्ट सारे बनाने के लिए, ठीक है। बाकी यूज केस के ऊपर है, किसी में कीबाना यूज करना है कि नहीं, कौन से प्रोजेक्ट में कब यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, सब इलास्टिक सर्च इंप्लीमेंट करना, काफका लगाना, ठीक है। ये सब चीज़ें फिर लास्ट में सबसे आ जाएंगी, ठीक है। समझ गए क्या स्किप नहीं करना है, कैसे पढ़ना है? एक बार लास्ट में मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर एंड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो समझिए। कोर जावा पढ़ लिया अच्छे से, एडवांस जावा में JDBC JSP सर्वलेट्स पढ़ लिया, ठीक है। हाइबरनेट इन डिटेल पढ़ लिया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग JDBC, स्प्रिंग AOP, स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग क्या और स्प्रिंग डेटा JPA, स्प्रिंग ORM, ओके, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये सब पढ़ लिया। फिर आपने पढ़ा भाई इसमें उसके बाद पढ़ा स्प्रिंग बूट, ठीक है। फिर पढ़ा स्प्रिंग बूट में रेस्ट एपीआईज बनाना, फिर पढ़ा माइक्रो सर्विसेज लिखना, ठीक है, स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज। फिर पढ़ा आपने, यहाँ तक पढ़ लिया, तब डन है, तब डन है भाई। फिर आगे आपको पढ़ना है तो पढ़िए, अप्लाई करना है अप्लाई करिए, प्रोजेक्ट ढूंढिए, काफका, उसके बाद जो अगर आपके उसके बाद जो जर्नी रहेगी आपकी माइक्रो सर्विसेज के बाद आप काफका वगैरह, ठीक है, उसमें आप फिर इलास्टिक सर्च, कीबाना, ठीक है, फिर और आप इस तरीके से कंटेनराइजेशन पढ़ सकते हो, डॉकर, कुबरनेटिस, जेनकिंस वगैरह, ये सब चीज़ें फिर आगे पढ़ सकते हो और आगे आपकी स्किल्स बिल्डअप होगी। तो इस तरीके से पढ़ना होता है। ये 5 मिनट के रोड मैप में इतना कोई नहीं बताएगा तुम्हें, समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखो और ध्यान से पढ़ो, और ये इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो किसी भी यूट्यूबर पे। अगर आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज ये सब पढ़ना है शुरू से, ठीक है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क इन डिटेल पढ़ना है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रीमियम कंटेंट 120-130 घंटे की कॉन्सेप्ट, भाई जाके देख लो किसी यूट्यूब पे हाइबरनेट में किसी ने बनाया हो तो 120 घंटे 130 घंटे के कॉन्सेप्ट्स किसी ने नहीं बनाए, इतने लॉन्ग टर्म के कोर्सेज, ठीक है भाई। 90 से 100 घंटे तो तुम्हें इसमें लगेंगे यार, स्प्रिंग कोर में, ठीक है। 85, 90, 95 या 100 घंटे तक ऐसा मान लो कि स्प्रिंग कोर में लगेंगे। 70 वीडियोज़ तो मैंने, जब ये वीडियो जा रही है आप देखो, जब ये वीडियो मैं डाला हूँ ऑलरेडी इसी चैनल पर मैं बात कर रहा हूँ भाई, कोडर एक संकेत पर हाइबरनेट फ्रेमवर्क की कोर्स देखो, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क की प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो। मैं क्रैश कोर्स नहीं बनाता ब्रो, समझ में आ रहा है? मैं क्रैश कोर्स नहीं बनाता, 10 मिनट की वीडियोज़ नहीं बनाता। जाके देखो कितनी लंबी वीडियोज़ हैं, कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन की है। वो लॉजिक बिल्डअप करने में ना टाइम लगता है, ठीक है। तो जब आपको टाइम लगाना ही है 6, 7, 8 महीने, लाइन से लगाओ, पैटर्न में लगाओ, सही डायरेक्शन में लगाओ, तब जाकर के कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसी सब के लिए मैं ये कंटेंट इतना लंबा बनाता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है, वरना 5 मिनट की वीडियोज़ मुझे भी बनानी आती हैं, पर मैं बनाता नहीं हूँ। मैं जितना जानता हूँ उस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा उस वीडियो में बोल देता हूँ भाई, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे, जितने भी लग जाएँ, और वो पूरी वीडियोज़ इस तरीके से लंबी होती हैं। फिर जाके देखो क्या रियल में कोडिंग होती है, इंडस्ट्री लेवल कोडिंग मैंने पढ़ाया है उस पर, ऐसा नहीं, ठीक है, कि भाई यूं ही पढ़ा दिया। किसी भी प्रीमियम बैच से कम नहीं है ये जो फ्री में आपको मिल रहा है। भले ही आप फ्री की वैल्यू ना करो, लेकिन जाके पूछो, किसी को दिखाओ,
5 मिनट स्कैन कराओ उन प्ले लिस्ट को जो वाकई में स्प्रिंग बूट हाइबरनेट ये सब पे काम करते हैं उनसे, और पूछो कि भैया इनमें कौन सा बेस्ट है, क्या ये प्लेलिस्ट बेटर है या दूसरे यूट्यूबर जो हैं जो कोर्स बेच रहे हैं या और भी जो हैं उनका प्लेलिस्ट बेटर है, जाकर पूछो, वेरीफाई करा लेना एक बारी, यकीन नहीं हो तो, और यकीन हो तो फॉलो करो और पढ़ो और आज से शुरू करो, देर मत करो, बहुत लंबी जर्नी है। आई होप समझ में आ रही होगी कुछ चीज़ें। एंड यार मैंने देखा तो मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ सा हो गया कि भाई क्यों ऐसे करते हैं ये यूट्यूबर्स यार, है ना। तो इस तरीके से आपको 2024 में स्प्रिंग बूट सीखना है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो मिलता हूँ मैं आपसे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय। टाइम वेस्ट नहीं करते अपन।